जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। गली गली में शोर है, मोदी चोर है। गली गली में शोर है, मोदी ब्लैक मनी का सरदार है। गली गली में शोर है, ईवीएम से चुनाव जीतने में मोदी मास्टरमाइंड है। क्या क्या कहें। अब ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, अभी तो मैंने वीडियो बनाया था कुछ ही मिनट पहले। उस वीडियो को रोक दिया गया, पता आपको। रोकने के बाद वीडियो खत्म हो जाता है, यानी कि जो उसकी पावर है, जो जहां तक जानी है वो रुक जाती है। इसीलिए मैं दोबारा आया हूं। और मैं अब आपको वीडियो में मैंने दिखाया ही था कि भरतपुर के सांसद ने किस तरीके से ये कबूल किया कि पर विधानसभा में 10 लाख रुपया मोदी सरकार सिर्फ पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए देती है। जैसे बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में 243 सीटें हैं। अगर एक सीट के ऊपर मोदी सरकार ने 10 लाख रुपया सिर्फ पब्लिक इकट्ठा करने के लिए एक रैली में मोदी जी के लिए दिया, तो कितने करोड़ हो गए। 10 सांसद पे हो गए 1 करोड़, ये 10 विधानसभा पे 1 करोड़, यानी सिर्फ मधुबनी में 10 सीटें हैं तो उस पे 1 करोड़ रुपया दिया है। इसी तरीके से 243 यानी कि 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया सिर्फ एक रैली के ऊपर मोदी सरकार खर्च करती है, सिर्फ अपनी मन की बात सुनाने के लिए जनता को। 25 करोड़, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसका सांसद कह रहा है कि जैसे बिहार में 243 सीटें हैं तो सिर्फ पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए 25 करोड़ रुपया खर्च करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी मोदी की सिर्फ बकवास सुनने के लिए कि कैसे हम सुनाएंगे। उसके बाद भी ये भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। अब मंच हुआ, प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, टीवी का विज्ञापन हुआ, यानी कि कुल मिला के यदि मैं कहूं कि मोदी जी को एक आधे घंटे के भाषण के लिए 50 करोड़ रुपया खर्च करती है, तो कोई गलत नहीं होगा। कोई गलत, किसी भी एंगल से गलत नहीं होगा। अब यदि हम बात कर लें कि यदि हम बिहार में एक रैली के ऊपर मोदी जी ने 50 करोड़ खर्च किए, तो 12 रैलियां शायद की थी, मैं कंफर्म नहीं हूं। 12 रैलियों पे यदि हम 50 करोड़ के हिसाब से बात करें, मोदी जी ने बिहार में सिर्फ अपनी मन की बात सुनाने के लिए 600 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो क्या गलत है। 600 करोड़ रुपया सिर्फ मोदी ने अपनी भाषण सुनाने के लिए खर्च किया बिहार में। तो सोचो कि बहुत सारे नेता उसके आए, बहुत मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कितना कितना रुपया खर्च किया सिर्फ रैली में भाषण सुनाने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, गली गली में शोर है, मोदी चोर है। उसके सांसद कहते हैं भरतपुर के, मोदी जी के सांसद भरतपुर के कहते हैं कि पहले इंदिरा गांधी की रैलियां होती थी, वाजपेयी जी की रैलियां होती थी, लोग उन्हें सुनने आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब हमें पैसे खर्च करके पैसे के ऊपर हमको भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है। मतलब समझ रहे हैं कितनी क्वालिटी है मोदी में। कोई सुनने पुनने नहीं आता है। बेरोजगारी देश के अंदर बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त बेरोजगारी है, तो लोग करेंगे क्या। लोग करेंगे, चलो 200-400 500 रुपए, यदि वैसे 500 रुपए एक व्यक्ति पे खर्च करती है मोदी सरकार अपनी रैलियों में, और उनके कार्यकर्ता जो फलाने हैं, अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, उनकी कमाई होती है, इसलिए वो भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको भी बाल बच्चा पालना है। तो जिस तरीके से नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या प्रहार किया था मोदी जी। जब रात्रि 8 बजे आए थे, तब मोदी जी ने कहा था कि भाइयों और बहनों, देश में ब्लैक मनी ज्यादा हो गई है, काले धन का ज्यादा वो है, माओवादियों के पास पैसा आता है, उग्रवादियों के पास आता है, जाली नोट बहुत ज्यादा हो गया है, बांग्लादेश से आता है, पाकिस्तान से आता है, नेपाल से आता है, मतलब तमाम सारे देशों का हवाला दिया था। और इसलिए हम
500 और 1000 के नोट बंद कर रहे हैं, उसके बाद 2000 का नोट चालू किया था, आप सबने देखा होगा। और जिस दिन नोट बाजार में आया था उसी दिन उसका डुप्लीकेट भी आ गया था। बहुत जगह पे नोट पकड़े भी गए थे उसी टाइम में। तो समझ लीजिए उसके बाद नोटबंदी में इन्होंने क्या, गरीबों को तो सबको लाइन में खड़ा कर दिया, और मोटे व्यापारियों को जो काला धन के मास्टरमाइंड थे, यानी यही तो सबसे बड़े मास्टरमाइंड है, अब इनके पास इतना काला धन था कि इनको सफेद करना था। तो सफेद कैसे हो, तो चलो एक ऑफर दिया, भाई भारत सरकार को वैसे भी टैक्स यदि हम ज्यादा कमाते हैं, 10-20 लाख रुपया कमाते हैं, तो 30% हमको इनकम टैक्स देना होता है। तो ब्लैक मनी में उन्होंने जमा कर रखा, वो पैसा उनसे कैश हो नहीं रहा, तो उसका रास्ता क्या है, रास्ता है 50-50। चलो 50% भारत सरकार के खजाने में डाल दो और 50% का एक नंबर का मास्टरमाइंड बन जाओ। तो देश को लूटो और उसके बाद सरकार बनाओ, और फिर उस ब्लैक मनी को सरकार को खुश करने के लिए, खुद ही खुश करने के लिए, आधा पैसा सरकार के खजाने में, आधा के मालिक तो हम बन गए, बाकी तो देश को लूट के हम, कौन हमसे हिसाब पूछ रहा है। अब ये समझ लीजिए 11,000 करोड़ रुपया उस टाइम अमित शाह नाम का एक व्यक्ति आया था, अमित शाह, ये अमित शाह नहीं, गृह मंत्री नहीं, एक गुजरात का और अमित शाह नाम का व्यक्ति आया था ईटीवी पे, ईटीवी बिहार, ईटीवी चलता था सब उसमें, तो ईटीवी गुजरात पे आया था, उस पे उसने कबूल किया था कि 11,000 करोड़ रुपया मेरे पास है नेताओं का ब्लैक मनी। उस दिन के बाद वो अगले दिन से जो गायब हुआ, वो आज तक नहीं पता चला कि वो बेचारा कहां गया, जिंदा है मुर्दा है, कोई नहीं जानता। तो कौन है काले धन का मास्टरमाइंड? अभी आपने देखा होगा राफेल डील के ऊपर खूब कांग्रेस ने हल्ला किया, और राहुल गांधी ने कहा गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है राफेल डील के मामले में, बड़ी मिर्ची लगी। और जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी फाइल की चर्चा हुई कि भाई फाइल, आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दिखाइए कि आखिर है क्या उसमें, तो क्या कहा गृह मंत्री ने कि फाइल चोरी हो गई। तो गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी सरकार चोर है। फिर उसके बाद कई तरह की ऐसी फाइलें हैं जो उन्होंने स्पष्ट दिखाना ही नहीं उचित समझा, और ना इनसे पूछे कौन। तो भैया देश का काला धन का मालिक कौन है? पिछले 6.5 सालों में 600 पार्टी कार्यालय, 500 से अब 600 हो गया होगा, क्योंकि जिस टाइम में बयान दिया था उस टाइम में 500 कहा था, तो अब 600 मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि हमें 800 कार्यालय बनाने हैं। तो अब 600 कार्यालय बन होंगे। ये 5 स्टार हर जिले में कार्यालय बनाने का मकसद तो छोड़िए, पैसा कहां से आया? किसी के पास। और यदि भारतीय जनता पार्टी एक विधायक को चुनाव लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपया देती है, समझ रहे हैं ना, तो खुलासा क्यों नहीं करते हैं कि भैया कौन कौन हमें चंदा देता है? वेबसाइट पे होना चाहिए, खुल के होना चाहिए, पेपर में इश्तिहार छपना चाहिए कि फलाने कंपनी ने दिया, फलाने ने दिया। जब मोदी जी का चेहरा हम हर क्या कहते हैं पेट्रोल पंप, चौक चौराहे पे दिखाते हैं, तो ये भी मोदी जी को दिखाना चाहिए ना कि इतना हमें पैसा कौन देता है, कौन कौन सी कंपनी हमारी फाइनेंस है, आखिर क्या उस कंपनी को हम लाभ दे रहे हैं। ये चीजें भी तो सरकार को बताना, जनता को बताने का काम है ना, सरकार को बताना चाहिए क्या। तो ये सब बातें यदि मैं कहता हूं तो इन गोबर भक्तों, मूत्र भक्तों को बड़ी मिर्ची लगती है। तब मेरे से पूछते हैं अरे भैया ये क्या क्या बोलता है? अरे भैया क्या क्या नहीं बोलता हूं, सच बोलता हूं, इसलिए तुम्हारे नीचे लगती है मिर्ची। मिर्ची लगती है तो तुम कूदने लगते हो, जैसे वो तुम्हारा जिसकी भक्ति करते हो वो अर्णम स्वामी, कैसे उठो, उसके भी नीचे कोई मिर्ची लगाता है तो वो उठ उठ के चिल्लाता रहता है, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे कौन पूछता है भाई? ये 2-3 न्यूज चैनल वाले भारत की ठेकेदारी ले लिए हैं, एक जनता की। भारत की जनता से कभी कोई पूछते हो आके? अभी हाजीपुर में लड़की को जला दिया गया, वो पूछता है भारत, अपनी क्या कहूं मैं, भाग गया।
अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़की को जिंदा जला दिया गया है, वहां क्यों नहीं पहुंचता है, ये पूछता है भारत। विपक्षी पार्टियों के पास पहुंचने की ठेकेदारी ली हुई है, लेकिन जो सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी से गलतियां होती है, उनके आगे तो इनकी फटती है भाई। दलाल जो हैं, चाटुकार जो हैं, अब चाटने को मिलता है तो कैसे मुंह खोलेगा भाई, कैसे मुंह खोलेगा चाटुकार पत्रकार। कहां से इसके पास इतना पैसा आ गया भाई। यदि मैं अर्णब स्वामी से पूछूं कि तुम्हारे को किसने फाइनेंस किया चैनल खोलने के लिए, तो इसी बात का जवाब नहीं होगा। चैनल यूं ही नहीं खुलता है, बहुत पैसा चाहिए चैनल खोलने के लिए। क्या जांच यदि हो जाए ढंग से इस देश में, तो सब चीज पता चल जाएगा, सब चीज इनका ठिकाने लग जाएगा। और इस देश में यदि क्यों आखिर इतना हेरा फेरी करता है, तो इनको समझ में नहीं आता। अभी ईवीएम के ऊपर बात कर लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ईवीएम का विरोध किया था, तो क्यों ईवीएम के पीछे सारे भक्त पड़े हुए हो। और ईवीएम की जहां तक बात है, तो ईवीएम तो क्या कहते हैं, जब वो वोटिंग गिर के काउंटिंग में आता है तो वहां भी सही नहीं चलता, तो कैसे विश्वसनीय है ये ईवीएम भाई। बूथ पे जाता है वहां खराब हो जाता है, कैसे विश्वसनीय है। लेकिन बैलेट पेपर कहीं नहीं खराब होता है, एक बारी ठप्पा मारना होता है और उसमें बक्से में डालना होता है। तो तुम लोग की फटती क्यों है भाई, बैलेट पेपर से भाजपा वालों की फटती क्यों है, और चुनाव आयोग की क्यों फट रही है। यदि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है भारत का, तो बैलेट पेपर पे क्यों फटती है चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग को। और भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है ईवीएम से। ईवीएम में 1000 खामियां हैं, लेकिन बैलेट पेपर में एक भी खामी नहीं है। बैलेट पेपर में तो स्टांप मारना है, ठप्पा लगाना है और मोड़ के उसको डालना है। लेकिन ईवीएम में 10 जगह सेटिंग करनी है, और वो सेटिंग कहां जाके खराब हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कौन देखने गया। अभी मधुबनी काउंटिंग के अंदर ही सैकड़ों ईवीएम खराब हो गए। उसमें किसने वोट दिया, क्या हुआ, कौन जानने गया। इसलिए ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए, और 26 तारीख को हम लोग ईवीएम का बहिष्कार करेंगे। जय हिंद, जय माता की।